साथियों, इस समय एक मुद्दा गर्म है। देश की राजधानी में हिंदू भाइयों के लिए मुस्लिम समाज सड़कों पर है और अगर उनकी मांग भारत सरकार द्वारा नहीं मानी जाती है तो दिल्ली जाम हो जाएगी। साथियों, क्या है मामला जिसके लिए राजधानी में जंतर मंतर पर सैकड़ों मुस्लिम भाई धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वह दिल्ली को जाम करने की घोषणा की जा रही है। साथियों, 30 अगस्त 2022 को भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को कतर देश की खुफिया एजेंसी ने हिरासत में लिया था। वे सभी 8 अधिकारी भारतीय नौसेना से रिटायर हैं तथा कंपनी दहरा ग्लोबल कंसल्टेंसी सर्विसेज के माध्यम से कतर नौसेना को प्रशिक्षण देने गए हैं। उनकी पहचान कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कमांडर सुगुनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता व नाविक रागेश के रूप में की गई। इनके खिलाफ क्या चार्ज लगाए गए हैं, यह भारत के साथ साझा नहीं किया गया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची के अनुसार इन सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की गई व 29 मार्च 2023 को पहली सुनवाई हुई। इन पर देश की उन्नत पनडुब्बियों से इजराइल के लिए जासूसी करने का आरोप लगाया गया। इन सभी को दोषी करार देते हुए 26 अक्टूबर को फांसी की सज़ा सुना दी गई। उधर कतर में नौसैनिकों की फांसी की सज़ा के बाद सामाजिक कार्यकर्ता वसीम सैफी द्वारा जंतर मंतर पर इनकी रिहाई के लिए अनिश्चितकाल के लिए धरना शुरू किया गया। उनका कहना है कि भारत सरकार द्वारा हर हाल में कतर से अपने नौसैनिकों को सुरक्षित देश में लाना चाहिए। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार उन्हें सकुशल घर वापस नहीं लाती है तो दिल्ली को जाम किया जाएगा। वहीं प्रदर्शन को समर्थन देने पहुंचे पूर्व सांसद व परिसंघ अध्यक्ष डॉक्टर उदित राज ने भी केंद्र सरकार की जमकर खिंचाई की। अगस्त 2022 से लेकर के जब तक फांसी की सजा सुनाई नहीं गई तब तक भारत सरकार कर क्या रही थी। एक तरफ कहते हैं मोदी जी का डंका बज रहा है, तो डंका बजने का एक फायदा तो यह भी हो जाए भाई, दुनिया में डंका बज रहा। इस देश की मीडिया और आरएसएस बीजेपी के कार्यकर्ता और भक्तगण खूब शोर मचाते हैं कि मोदी जी का तो डंका बज रहा दुनिया में, तो कतर छोड़ करके और कहां दुनिया में डंका बज रहा है। इनकी जिम्मेदारी बनती थी पैरवी करने की, कतर सरकार से बात करने की, परिवार को लीगल एड देने की। ये केवल भाषणबाज हैं, किसी की कोई मदद नहीं करते, ये लफ्जों में मदद करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो आपने जो यह विरोध प्रदर्शन किया है कि जो 8 नेवी के ऑफिसर को पकड़ा गया कथित रूप से जासूसी में, तो इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे, लेकिन अभी तक उसका ब्यौरा आया नहीं। मैंने तो कम से कम अखबारों में नहीं देखा, मीडिया में नहीं देखा कि उनके खिलाफ चार्जेस क्या है। केवल शक के आधार पर उन्हें गिरफ्तार करके ट्रायल करके फांसी का सजा देना,
यह बात तो समझ में आती नहीं। भारत सरकार क्यों नहीं मांगती है पूरा लीगल प्रोसीडिंग्स, अपील में जाए। वैसे भी कतर सरकार ऐसी भी नहीं है कि आप अमेरिका से, चीन से बात कर रहे हो। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कमजोर और मजबूत का असर पड़ता है। कोई बहुत ताकतवर मुल्क नहीं है। ताकतवर मुल्क से बात करने में मुश्किल होती है। मैं इसमें देखता हूं कि भारत सरकार की कमी है, उनके पास समय नहीं। हमारे देश के लिए 2 प्रधानमंत्री चाहिए था, एक प्रचार मंत्री, एक प्रधानमंत्री। और मोदी जी प्रचार मंत्री हर जगह जाके कहते हैं मेरे चेहरे पर वोट दे दो, पार्षद का चुनाव हो, एमएलए का, एमपी का। अरे भाई, जब लोकल आदमियों की समस्या हो तो आपको पकड़ने यहां आएगा। ये बड़ी अच्छी बात है। हमारे कांग्रेस के प्रेसिडेंट खड़गे जी ने बात कही थी कि भाई आपका चेहरा देख के करेंगे क्या लोग। जो जन समस्याएं हैं, राशन कार्ड का है, महंगाई का है, पुलिस के उत्पीड़न का